हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है, अर्थात हमें वस्तु का भार बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, रॉकेट को छोड़ने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, नियम हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, 2 किलोग्राम की वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, अर्थात हमको एफ का मान निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 29, संतुलित बलों का परिणामी बल कितना होता है, हमको परिणामी बल का परिणामी बताना है कि संतुलित बल ये 2 लगे हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 30, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने के लिए तेज़ी से दौड़ क्यों लगाता है, इसको हमको बताना है कि कोई भी खिलाड़ी लंबी कूद में तेज़ी से दौड़ क्यों लगाता है, तो हमको ये बताना है। इसके बाद ये आपके रहे सब क्वेश्चन, और उसके बाद बारी बारी से उनका आंसर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम जो होता है उसका जो भार होता है न्यूटन में वो 9.8 न्यूटन होता है। और 27 का आंसर, रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसलिए जितना रॉकेट क्रिया लगाती है पृथ्वी पर, उतनी ही विपरीत पृथ्वी रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट आगे बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, एफ इक्वल टू ma से एम का मान है 2 किलोग्राम और ये का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ का मान हमको 6 न्यूटन मिल जाएगा, अर्थात 6 न्यूटन की बल की ज़रूरत होगी। आंसर नंबर 29, संतुलित बलों का परिणामी हमेशा शून्य होता है। यह संतुलित बल लगे हुए हैं तो उनका परिणामी हमेशा शून्य होगा, इसको हमको याद रखना है। असंतुलित बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है, परंतु संतुलित बलों का परिणामी हमेशा शून्य ही होता है। आंसर नंबर 30, संवेग बढ़ाने के लिए कूद लगाने से पहले खिलाड़ी तेज़ दौड़ लगाता है। खिलाड़ी तेज़ दौड़ इसलिए लगाता है क्यों, जिससे कि उसका संवेग बढ़ जाए, इसलिए संवेग बढ़ाने के लिए ही खिलाड़ी कूद से पहले तेज़ दौड़ लगाता है। ओके।